कि केरला को गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है, यानी कि ईश्वर की अपनी जगह, ईश्वर का अपना स्थान। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि चाहे वो वेद हो, चाहे वो वेद हो, चाहे फिर वो बहुत सारी जो हमारी जो रिलीजियस जो स्क्रिप्चर्स हैं, उनका जो जन्म स्थान है वो केरला, कर्नाटका, आंध्रा और तमिलनाडु, वही बेल्ट है। तो हम गॉड्स ओन कंट्री कहते जरूर हैं, लेकिन आज की स्थिति ये है कि वो अब वैसा गॉड्स ओन कंट्री जैसी कोई बात नहीं रही है। अब वहाँ जो वो छोटे छोटे मंदिर हुआ करते थे, उनकी जगह पे दूसरे धर्मों के जो चिन्ह वहाँ दिखने लगे हैं, उनके स्थान दिखने लगे हैं। खैर, उससे कोई बुराई नहीं है, पर सवाल ये है कि वो एक साइन है इस बात का कि किस तरह से वहाँ पर जनसंख्या के संतुलन के बिगड़ने से या जनसंख्या के जो डेमोग्राफी चेंज होने से क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। और उसमें एक बड़ी बात ये है, ये अपनी रिपोर्ट नहीं है, ये बाहर की विदेशी रिपोर्ट है, इंटरनेशनल रिपोर्ट है कि ISIS में जो सबसे ज्यादा भर्तियां हुई हैं जी। उसके अलावा आपने देखा होगा, आज से करीब जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो अब्दुल नजीर मदनी करके एक नेता हुआ करते थे, आज भी हैं वो। लेकिन वो आप सोचिए कि उनका आज भी अपना खुद का एक पैरेलल नेटवर्क चलता है। वहाँ पर कोई सरकार की बात नहीं चलती है, कोई वो नहीं, जो वो चाहते हैं वो होता है। और वो उसी मुस्लिम लीग से रिलेटेड एक है ISS, इस्लामिक सेवक संघ करके उन्होंने कुछ बनाया है, तो वो करते हैं। एक बात और बता रही थी आपको कि अगर केरला स्टोरी एक पिक्चर है, लेकिन जौहरी जी आपको रोकना चाहूंगा। देखिए, लक्ष्मण सिंह का जो बयान है और दिग्विजय सिंह का बयान है, दोनों बिल्कुल विपरीत है। दिग्विजय सिंह एक तरफ जहां बजरंग दल को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, अभी हाल में उन्होंने बजरंग दल के लोगों को गुंडा कहा और तमाम तरह के आरोप लगाए, प्रतिबंध की बात भी वो करते हैं। उनके अपने कार्यकाल में भी प्रतिबंध के प्रयास हुए थे। तो दूसरी तरफ उनके छोटे भाई इस बात से मना करते हैं। केरला स्टोरी को लेकर भी उनकी जो टिप्पणी है वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के नेताओं से मेल नहीं खाती है। इसी तरह सिंधिया को लेकर आज भी उनको वो अफसोस जताते हैं। उनका कहना है कि सिंधिया के जाने की कहीं ना कहीं टीस है, तो उसका फायदा कांग्रेस को मिलता था, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं। तो क्या लगता है आपको कि क्या दिग्विजय लक्ष्मण सिंह का मन बदल रहा है या वो साफगोई में भरोसा रखते हैं? दिग्विजय सिंह एक कैलकुलेटेड पॉलिटिशियन है, कैलकुलेशन वाले पॉलिटिशियन है। क्या बयान कब देना है, कैसे क्या देना है, वो उसका। और लक्ष्मण सिंह की कोई कैलकुलेशन नहीं है, जो दिल में आया, जो उनको लगा ये सही है, वो उन्होंने बोल दिया। तो और शुरू से वे ऐसा करते आए हैं और अपनी बहुत सारी चीजों पर उन्होंने जो बयान दिए हैं वो हमने सबने देखे हैं। एक बात और है कि आज दिग्विजय सिंह जी ने जब उस समय जब ये एक बहुत बड़ा 2003 के अगस्त में एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक वो हुआ था, एक हत्याकांड हुआ था इंदौर जिले में, जिसके बाद फिर वो जो भोपाल में इज्तिमा लगता है, वहाँ पे स्टेशन पे कोई बम मिले थे। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा था कि पाइप बम RSS वाले बना रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो वो बेसिक उनका ग्राउंड वही था कि कैसे करके प्रतिबंध लगा सके उस पे। पर वो जो उन्होंने बातें वहाँ बोली थी, इज्तिमा की टाइम की बातें बोली थी और जो भी बोला था, वो उस चीज को कर भी लेते। लेकिन अपन दुर्भाग्य कहें दिग्विजय सिंह जी का कि उस समय सरकार बदल गई, नवंबर में उमा भारती मुख्यमंत्री बन गई और वो पूरा गेम उलट गया। अदरवाइज उनकी पूरी प्लानिंग थी, उन्होंने बहुत अच्छे से नीचे से रिपोर्ट बनवाई थी और उस रिपोर्ट के आधार पे वो बजरंग दल RSS इस पे कम से कम मध्य प्रदेश में तो प्रतिबंध लगवा देते वो। तो कहीं जौहरी जी कहीं संतुलन कायम करने की राजनीति तो नहीं है किले की? क्योंकि देखिए, लक्ष्मण सिंह एक बार भाजपा में रह चुके हैं। नहीं, लक्ष्मण सिंह जो है ना, वो संतुलन वाले आदमी नहीं है, वो कैलकुलेट करते ही नहीं है। वो तो जो मन में आया वो कह देते हैं। अच्छा, और जो लोग राघवगढ़, अच्छा एक और बात है, आपने सुना होगा कि उन्होंने जो वो कौन सी बांछड़ा सब जो जाति होती है जो उनके इलाके में बहुत ज्यादा पाई जाती है, उन्होंने लक्ष्मण सिंह जी ने बहुत पहले जब इनकी पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई होगी तो उन्होंने एक उनसे राखी बंधवाई थी और ये जिम्मेदारी ली थी कि इनको उस गलत प्रोफेशन में नहीं जाने देंगे उन लड़कियों को। तो वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं था। फिर जैसे ही एक मैगजीन में छपा कि वो लड़कियां लक्ष्मण सिंह की बहन उस प्रोफेशन का नाम भी नहीं लेना चाहिए, उस प्रोफेशन में फिर से लिप्त हो गई हैं, तो लक्ष्मण सिंह जी फिर उस इलाके में गए, उन सब लड़कियों से बात करी थी, बहुत छोटी, ये भी कम उम्र के थे। तो कुल मिला के ये है कि सेंसिटिव आदमी है वो। लेकिन एक बात है कि जो किले की पॉलिटिक्स है, कई बार किले के जो इंटरेस्ट होते हैं, किले के हित होते हैं, उसके अगेंस्ट